हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में प्रश्नावली 14.1 के पहले और दूसरे यानी दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पार्ट में हमने स्टार बना दिया, मतलब कि इसी वीडियो में दोनों ही क्वेश्चन या सारे ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। देखो, इस प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इस अध्याय से संबंधित सारे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप आई बटन पे हमने 9 क्लास के लिए प्लेलिस्ट की लिंक दी है, तो आप जाओ और 9 क्लास की ही सारी वीडियो देख लो। क्या दिक्कत है? जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप जाके संबंधित वीडियो देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो पहला क्वेश्चन है, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। यानी कि आप अपने दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में आप ये एकत्रित कर सकते हैं, उस 5 उदाहरण दीजिए। तो भाई जाहिर सी बात है, देखो पहला आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने परिवार के सदस्यों की लंबाई कितनी है उसका एक चार्ट बना सकते हो। है तो वह भी एक डाटा ही, एक चार्ट है। एक उदाहरण ये लिख सकते हैं कि अपने परिवार के, दूसरी मार्कर उठा लें, ये फिर से नहीं चल रहा है, अपने परिवार के सदस्यों की लंबाई, ये एक डाटा बन सकता है। इस पर हम एक चार्ट बना सकते हैं। आप बहुत सारे चार्ट बना सकते हो, लेकिन हमें कोई 5 ही उदाहरण देने हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आपके विद्यालय में जनवरी में कितने छात्रों ने छुट्टी ली, उसका एक चार्ट आप बना सकते हो। ठीक है, वह भी तो एक डाटा ही है, एक आंकड़ा ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये उदाहरण आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि जो उदाहरण हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं वो आप वही सेम चीज़ लिख लो। आप अपने दिमाग से कोई भी उदाहरण लिख सकते हो। दूसरा उदाहरण, जैसे हमने आपको क्या बताया कि जनवरी में छुट्टी लेने वाले छात्रों की संख्या, जनवरी में छुट्टी लेने वाले छात्रों की संख्या, ये डाटा हो गया। फिर आगे डाटा भी 2 प्रकार का होता है, वो दूसरे क्वेश्चन में हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम डाटा को वर्गीकृत करेंगे। और तीसरा डाटा क्या हो सकता है कि मान लो कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि यार भारत में ये बताओ कि रात में कौन कौन सी ट्रेन चलती हैं, तो उसके लिए भी आप एक डाटा तैयार कर सकते हो, एक चार्ट तैयार कर सकते हो। तो वो भी एक क्या है, इसका एक उदाहरण ही है, तो उसे भी लिख लेते हैं कि भारत में रात्रि में चलने वाली ट्रेनें। ये हो गया, 5 उदाहरण बोला था ना। चलो चौथा लिख लेते हैं कि हमारे पास नीले कलर की कितनी पेन है, कौन कौन सी पेन है, इसका हम एक चार्ट बना सकते हैं। लिख सकते हैं कि हमारे पास नीले कलर की पेनों की संख्या, इस पर हम एक चार्ट बना सकते हैं। यानी कि यह क्या है, एक आंकड़ा हम इस पे तैयार कर सकते हैं। और लास्ट आप बता सकते हो कि हमारे परिवार में एक महीने में कितना रुपया औसत खर्च होता है, इसका एक चार्ट बनाओ। यानी कि जनवरी में कितना खर्च हुआ, फरवरी में कितना खर्च हुआ, मार्च में कितने रुपए खर्च हुए, और इसी तरीके से औसत प्रत्येक महीने में कितना रुपया खर्च होता है। तो इस पर भी क्या कर सकते हो, हम एक चार्ट तैयार कर सकते हैं। आप भी तैयार कर सकते हो, तो उसे भी लिख लेते हैं कि हमारे परिवार में प्रत्येक महीने औसतन खर्च होने वाले रुपए, इस पर भी हम एक चार्ट तैयार कर सकते हैं। तो यह क्या है, इस पर हम एक आंकड़ा तैयार कर सकते हैं। और यह 5 उदाहरण आपको हमने बता दिए। चलो उदाहरण तो अब आप समझ गए हो, आसानी से आप निकाल लोगे। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों और गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे आपको 2 नए शब्द मिले, एक प्राथमिक आंकड़ा, दूसरा
गौड़ आंकड़ा। तो देखो प्राथमिक आंकड़ा उसे कहते हैं कि जिसे आप बिना किसी की सहायता से आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप अपने परिवार के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की लंबाई, इसे क्या कर सकते हो कि आप इसे खुद ब खुद तैयार कर सकते हो, किसी स्रोत की आपको आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के डाटा प्राथमिक डाटा कहलाते हैं। और गौड़ आंकड़े क्या होते हैं, जैसे कि किसी डाटा को तैयार करने में हमें किसी और डाटा की आवश्यकता पड़ेगी। देखो समझ रहे हो, किसी एक डाटा को तैयार करने के लिए अगर हमें फिर से किसी दूसरे डाटा की थी या फिर किसी दूसरे आंकड़े की आवश्यकता पड़े तो उसे कहते हैं गौड़ आंकड़ा। यानी कि हमें दूसरे आंकड़े की आवश्यकता पड़ेगी, हम उसे लेंगे, अपने हिसाब से कुछ तोड़ मरोड़ के एक नया आंकड़ा प्रस्तुत कर देंगे। तो वो जो नया आंकड़ा हम बनाएंगे ना, वो क्या होगा, गौड़ आंकड़ा कहलाएगा। और जब हम पहली बार कोई आंकड़ा बनाते हैं या फिर हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती तो इस प्रकार के आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में ये बताया है कि ऊपर जो भी आपने उदाहरण दिए उसमें प्राथमिक आंकड़े कौन कौन से हैं, गौड़ आंकड़े कौन कौन से हैं, यही आप बताइए। तो हम फिर से अपने उदाहरण की लिस्ट में आते हैं। हमने पहले क्या बताया था कि अपने परिवार के सदस्यों की लंबाई, तो भाई ये तो आप खुद ही तैयार कर सकते हो कि हमारे परिवार में किस सदस्य की कितनी लंबाई है, आप तैयार कर सकते हो। बस इंची टेप ले और नाप के आप लिख सकते हो। तो ये क्या है, प्राथमिक आंकड़ा। ये किस में आया, प्राथमिक आंकड़ा, ठीक है, यानी प्राइमरी। अब आंकड़ा क्या होता है इंग्लिश आप समझ जाओ यार, हमें इंग्लिश आती ही नहीं। चलो दूसरे में आता है कि जनवरी में छुट्टी लेने वाले छात्रों की संख्या। तो इसमें देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यानी कि आप क्या कर सकते हो कि स्कूल के प्रत्येक छात्र से मिलकर उससे पूछ सकते हो कि यार तुमने जनवरी में कितनी छुट्टी ली, या फिर छुट्टी ली या नहीं ली। लड़का अगर हाँ बोलेगा तो यानी कि उसने जनवरी में छुट्टी ली, तो आप अपने चार्ट में उसका नाम लिख सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो कि आप रजिस्टर ऑफिस में या फिर रजिस्टर जहाँ पे रखा जाता है आपके स्कूल का, रजिस्टर में जाओ और वहीं से आप सारे बच्चों को चेक कर सकते हो कि किस बच्चे ने जनवरी में छुट्टी ली, किसने नहीं ली, ठीक है। तो इसमें अगर आप प्रत्येक लड़के से पूछ कर लिखोगे तो प्राथमिक आंकड़ा बन जाएगा। लेकिन अगर आप रजिस्टर की सहायता लोगे तो यहाँ पे रजिस्टर में भी क्या है, एक आंकड़ा है ना कि कौन सा लड़का किस दिन छुट्टी किया। तो आप रजिस्टर की सहायता से अपना एक आंकड़ा तैयार कर रहे हो कि जनवरी में कितने बच्चों ने छुट्टी ली, तो यह कौन सा आंकड़ा बन जाएगा, गौड़ आंकड़ा, ठीक है। समझ में आना कि गौड़ आंकड़ा ये कैसे तैयार हो गया, क्योंकि हमें किसी दूसरे आंकड़े की आवश्यकता पड़ी अपना चार्ट बनाने के लिए, ठीक है। भारत में तीसरा है, भारत में रात्रि में चलने वाली ट्रेनें। तो भाई आप ट्रेन के पास तो जाके नहीं पूछ सकते या फिर किसी से पूछ तो नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करोगे, हम नेट पे सर्च करोगे, किताब में देखोगे। तो देखो इसके लिए हमें क्या, इस ट्रेनों का नाम बताने के लिए कि रात्रि में कौन कौन से ट्रेन चलते हैं आप नेट पे सर्च करोगे। तो आप नेट पे जब सर्च करोगे तो इंटरनेट भी आपको क्या करेगा, एक आंकड़ा ही प्रस्तुत करेगा। तो उसी आंकड़े से आप अपना काम निकालोगे। तो यह भी क्या हो जाएगा, गौड़ आंकड़ा। हमारे पास नीले कलर की पेनों की संख्या, ये तो आप भाई कहीं से भी आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद इसे बना सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़ा, अगर आप इसे बनाओगे। और लास्ट में हमारे परिवार में प्रत्येक महीने औसतन खर्च होने वाले रुपए। तो भाई इसका आंकड़ा तो पड़ोसी तो देगा नहीं, पड़ोसी को तो जानकारी होगी नहीं, आप खुद ब खुद अपने परिवार की सहमति से या फिर अपने माता पिता की सहायता से आप इसे बना सकते हो। तो यह भी प्राथमिक आंकड़ा में ही आएगा, ठीक है। समझ गया ना कि प्राथमिक और गौड़ आंकड़ा किसे कहते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है लेकिन हमने आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश की। अगर आपको रियली में ये वीडियो पसंद आई है तो यह वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है मैथ से संबंधित तो टेलीग्राम पे आओ, वहाँ अपने क्वेश्चन बेशक पूछो यार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, गुड बाय।